Hello everyone. Today you are watching Trade Rule Based channel and we are creating our first video. So many things we have to learn and you will also learn many things. So I have first of all I will tell you about myself. मेरा नाम शारिब है और मैं जो ट्रेड कर रहा हूँ मैं 6-7 साल हो चुके हैं ट्रेड करते हुए। तो काफ़ी एक्सपीरियंस मार्केट में रह चुका है, काफ़ी लॉस भी हुआ है, काफ़ी बार प्रॉफिट भी हुआ है, काफ़ी बार ड्रॉ डाउन भी हुआ है। सो हमने हर तरह के मार्केट सिचुएशंस को फेस किया है। तो जब भी ट्रेडर बनता है उसे इस तरीके से फेस करना ही पड़ता है। जिस तरीके से आप डॉक्टर बनते हो तो आपको 5 साल एमबीबीएस करना होता है, उसके बाद और डिग्री लेनी होती है। तो सेम ट्रेडिंग में भी वही होता है और इवन ट्रेडिंग उससे ज़्यादा कहीं मुश्किल है, क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए आपको सेम थ्योरी बार बार रिपीट होता है, लेकिन मार्केट हमेशा सेम नहीं होता है। मार्केट में आपके पास हर बार अलग सिनेरियो क्रिएट होगा, हर बार सिचुएशन अलग होगी। तो टेलर मेड थिंग होती है, आपको हर बार हमेशा मार्केट के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग डील करना होता है सिचुएशन को। तो ये काफ़ी टफ प्रोफेशन है बट इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप डिसिप्लिन्ड हो, अगर आपका साइकोलॉजी स्ट्रांग है तो आप ट्रेडिंग में, इन्वेस्टिंग में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक स्टॉक का जिसका नाम है मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड। तो ये इसका चार्ट है, 1 आवर चार्ट आप देख रहे हो। चलो हम लोग डेली से शुरुआत करते हैं। तो ये डेली का चार्ट आप देख सकते हो। ओके। तो डेली में देखेंगे देखेंगे हम क्या हुआ है यहाँ पे। इस चार्ट को जूम आउट करने के बाद हमें दिखेगा कि प्राइस यहाँ से एक बार ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर पुल बैक लिया, फिर ऊपर गया एंड यहाँ पे कंसोलिडेशन, पुल बैक, जिगजैग मूवमेंट, अगेन अप एंड उसके बाद फिर नीचे आ गया कम्प्लीटली। फिर यहाँ से जो रैली स्टार्ट हुई है 31 पे, जो इसने सपोर्ट लिया, तो ये सपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया हो जाता है। इस तरीके से हम सपोर्ट को मार्क कर लेंगे। तो ये लेवल से मार्केट बाउंस हुआ है एंड लेवल जो होता है वो एक जोन होता है पर्टिकुलर, एक लाइन नहीं होता है। तो इस तरीके से हम जोन को मार्क आउट करते हैं एंड आप देखेंगे यहाँ के बाद फिर इसने नया लो नहीं बनाया है। यहाँ से प्राइस हायर हाई, हायर लोज, हायर हाई, हायर लोज बनाता हुआ यहाँ से जा रहा है। ओके, ये आप लोगों को दिख रहा है, हायर हाइज, हायर लोज, हायर हाइज, हायर लोज, हायर हाई, हायर लो एंड नाउ करेंटली वी आर अप्रोचिंग द रेसिस्टेंस एरिया जहाँ से प्राइस ने फॉल किया था लास्ट टाइम। तो ये फॉल यहाँ स्टार्ट हुआ था और यहाँ आके रुका था। तो हम इस जोन को भी मार्क कर लेंगे। तो दिस इज़ आवर जोन। ओके। सो मैंने पर्टिकुलरली, अगर मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताऊं, तो ये स्टॉक मैं अभी होल्ड कर रहा हूं और मैंने एंट्री यहाँ पे इस कैंडल के क्लोजिंग पे ली थी। जूम करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ये लेवल आप देखोगे, ये एक बहुत अच्छा सा ब्यूटीफुल पैटर्न बना है। अगर आपको मालूम है ये कौन सा पैटर्न है तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख के बता सकते हो ये कौन सा पैटर्न है। ये मैं अब चलो बता देता हूँ। कप एंड हैंडल है ये कप है और ये हैंडल पैटर्न है। ठीक है, बहुत से लोगों को पता होगा, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, तो पता चल जाएगा। ठीक है, इस के ब्रेकआउट के बेसिस पे मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया 44 रुपीज़ पे एंड सेम स्विंग लो के नीचे मैंने स्टॉप लॉस लगाया 40 रुपीज़ पे। तो यहाँ पे मेरा 4 रुपये का स्टॉप लॉस था और 8 रुपये का टारगेट था। तो टारगेट के पास आ चुका है। अब मैं 50% क्वांटिटी निकाल चुका हूँ और 50% क्वांटिटी होल्ड कर रहा हूँ। अब मुझे देखना है कि इस रेसिस्टेंस के पास ये स्टॉक किस तरीके से रिजेक्शन लेता है या ब्रेकआउट करता है। ठीक है, अब हम आएंगे इसमें वीकली टाइम फ्रेम में। वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम देखना चाहें स्टॉक में, तो वीकली टाइम फ्रेम में बहुत अच्छा ब्यूटीफुल पैटर्न बना हुआ है। इस तरीके से हम मल्टी कन्फर्मेशन ट्रेड को कैप्चर करते हैं। तो मल्टी कन्फर्मेशन ट्रेड कैसे होगा, ये वीकली में आपको पैटर्न अगर मैं दिखाऊं तो आप देखोगे यहाँ पे एक लेफ्ट शोल्डर, हेड एंड दिस इज़ राइट शोल्डर। तो यहाँ पे वीकली में हेड एंड शोल्डर पैटर्न का भी ब्रेकआउट इस कैंडल पे हुआ है। ओके, एंड डेली में तो हमने देख लिया कप एंड हैंडल ब्रेक हुआ था एंड डेली में यहाँ पे हेड एंड शोल्डर भी ब्रेक हुआ है। तो ये इसका भी नेकलाइन ब्रेकआउट के बाद हमने एंट्री ली इस कैंडल पे। हमारा स्टॉप लॉस 40 रुपीज़ पे बहुत सेफ है, क्योंकि फिर भी 50% क्वांटिटी हमने बुक कर ली है, बिकॉज टारगेट अच्छा खासा मिल चुका है। अभी अगर इस लेवल का ब्रेकआउट होता है, अभी अगर इस लेवल का ब्रेकआउट होता है, ये जो जोन मैंने मार्क करके आपको दिखाया, ये जोन अगर ये वाला जोन जो हमने मार्क किया 50 एंड 51 रुपीज़ के आसपास का लेवल है, इसके ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग बेसिस पे क्लोजिंग देता है, मार्केट अगर इसके ऊपर क्लोज देता है हमें,
यहाँ पे प्राइस एक बुलिश कैंडल बनती है ब्रेकआउट के बाद, या प्राइस ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेके नीचे आता है और यहाँ से वापस एक पिन बार कैंडल बनाता है। पिन बार कैंडल आप लोगों को पता है इस तरीके से होता है, जिसके नीचे में विक होता है, राइट। तो इस तरीके का कोई भी कैंडल अगर बनता है यहाँ पे, तो उस कैंडल पे हम दोबारा एंट्री ले सकते हैं। तो अभी यहाँ पे बाई करना मैं बताऊँ आपको, तो यहाँ पे आप थोड़ी बहुत क्वांटिटी ले सकते हो, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी जो आप जो बाई करना चाह रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो इस लेवल का ब्रेकआउट होने दो आप। इस जोन का ब्रेकआउट होगा तो एंट्री लेना, और अगर रीटेस्ट होता है उसके बाद और कोई बुलिश कैंडल मिलती है, बड़ी सी ग्रीन कैंडल मिलती है, या छोटा सा पिन बार मिलता है जिसमें नीचे में थोड़ा सा टेल हो, बॉडी ग्रीन हो, तो वहाँ पे भी अगर एंट्री लेते हो आप, तो टारगेट आपको बताऊँ मैं, तो टारगेट उसका काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। टारगेट निकालने के लिए सिंपल तरीका है, हेड एंड शोल्डर के नेकलाइन के पास से आप जितना यहाँ तक का एरिया है, ये सब प्रो टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ, जो यूट्यूब में आपको ढूंढने से भी जल्दी नहीं मिलेगा। वो लोग बताते भी नहीं है, लेकिन बताने से ज्ञान कम नहीं होता है, ज्ञान बढ़ता ही है। तो ये हेड एंड शोल्डर का टारगेट है, मिनिमम 55 रुपीज़ फर्स्ट टारगेट होगा आपका। अगर अगर हम सेम चीज़ यहाँ से यहाँ तक मेज़र करते हैं, क्योंकि ये जोन के ब्रेकआउट के बाद अगर आप एंट्री ले रहे हो, तो उसका टारगेट फिर आप देख लो कहाँ तक जाएगा। उसका टारगेट फिर हमें 70 रुपीज़ 71 रुपीज़ तक का टारगेट इसमें देखने को मिल सकता है। 50 रुपये का शेयर अभी है, 49.50 चल रहा है, 70 रुपये का टारगेट इसमें मिल सकता है। कंपनी भी अच्छा परफॉर्म कर रही है, ट्रेंड भी काफ़ी टाइम से साइडवेज रह चुका है, और अभी जिस तरीके से मोमेंटम है स्टॉक में, वॉल्यूम्स काफ़ी इंक्रीज़ हुए हैं, कैंडल्स का साइज़ देख सकते हो आप किस तरीके से कैंडल्स फॉर्म हो रही है। तो काफ़ी अच्छा एक पिक है ये स्टॉक आपके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए। इसको आराम से एंट्री बना के आप होल्ड कर सकते हैं। 71 70 राउंड फिगर नंबर 70 है, तो 70 के आसपास ही आप निकल सकते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल जो सेलिंग स्टार्ट होती है वो राउंड फिगर को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो 50 के ऊपर आप एंट्री करो, रीटेस्ट के बाद एंट्री लो तो ज़्यादा बेटर होगा। उसके बाद 70 तक का वेट करो आप, 70 71 के आसपास निकालना शुरू कर दो। मैं तो कहता हूँ 65 क्रॉस होने के बाद थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी आप कम करके वहीं पे निकाल सकते हो। काफ़ी सिंपल है। तो आप लोग खुद कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट एनालिसिस मैं किस स्टॉक का करूं, आपका फेवरेट स्टॉक कौन सा है, कमेंट में डालो, मैं उसका भी एनालिसिस करूंगा। तो फिर ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।